हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आई होप आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आ चुके हैं पीयू सीटी यूजी की पूरी डिटेल्स की कब एग्जाम है और एग्जाम डेट के अलावा आपका एडमिट कार्ड कब आ रहा है, फॉर्म्स में कब तक अप्लाई कर सकते हो। तो उसकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स के एक सेपरेट वीडियो है इसी चैनल पे, आप काइंडली उसे चेक कर लीजिए। दिस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बीएससी ऑनर्स अगर आप करना चाहते हो, काफ़ी कोर्सेज हैं तो मैं बता दूं, बीएससी ऑनर्स अगर आप एंथ्रोपोलॉजी करना चाह रहे हो या केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हो फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, तो ये वीडियो देख लो। इस वीडियो में जो उसकी एलिजिबिलिटी है इन सभी लिस्टेड कोर्सेज की वो देख लेंगे, एग्जाम पैटर्न देख लेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको इस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे जो आप ये एंट्रेंस दोगे वो भी देख लेंगे। इसके अलावा जो सीट्स हैं वो भी चेक कर लेंगे और स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी, अगर आपने जो मैंने कोर्सेज बताए उनमें से किसी भी कोर्स में जाना है तो फिर आपको 12th करी हो या कर रहे हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। बस आपने अपनी 12th में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके साथ बायोलॉजी या मैथमेटिक्स किया हो, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो किया है या फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स किया है, इंग्लिश भी पढ़ी है, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हैं। आपके 12th में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। इंग्लिश किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी इसमें किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अब बात आती है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस एंट्रेंस में कौन से पूछे जाएंगे, क्योंकि मेन चीज तो वही है, जो एंट्रेंस दे रहे हो वहां पे कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। वहां पे आपको दो तरीके की पॉसिबिलिटी है, जो आप सिलेक्ट करोगे उस अकॉर्डिंग आएगा। या तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब पीसीबी, पीसीएम दो पॉसिबल हैं। जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम पूछा जाएगा, ठीक है जी। अभी देख लेते हैं कि इन जो प्रोग्राम्स हैं या जो कोर्सेज हैं इनमें कितनी कितनी सीट्स हैं। तो वो हर कोर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग है, आप चेक कर लो, साथ साथ मैं बता रही हूँ। अगर आप बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी करना चाहते हो, ऑफ कोर्स सारे पीयूसीटी की बात हो रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी करते हो तो उसमें ओपन की आपको 30 सीट्स हैं, एनआरआई की 4 हैं, फॉरेन नेशनल्स की 2 हैं। अगर आप बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री करना चाहते हो तो उसमें ओपन की 58 सीट्स हैं, एनआरआई की 8 हैं, फॉरेन नेशनल्स की 3 हैं। अगर आप बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी करते हो तो उसमें 30 सीट्स हैं ओपन की, 4 हैं एनआरआई की एंड 2 हैं फॉरेन नेशनल्स की। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करते हो तो उसमें 40 सीट्स हैं ओपन की, 6 सीट्स हैं एनआरआई की, फॉरेन नेशनल्स की हैं 2 सीट्स। अगर आप बीएससी ऑनर्स फिजिक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहते हो, जो कि अलग अलग हैं, एक बीएससी ऑनर्स फिजिक्स है जो पहले बताया, अब बीएससी ऑनर्स फिजिक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें 20 ओपन सीट्स हैं, एनआरआई की 3 सीट्स हैं, फॉरेन नेशनल की ओनली 1 सीट है। अगर आप बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री करते हो तो उसमें 25 सीट्स ओपन की हैं, एनआरआई की 4 सीट्स हैं, फॉरेन नेशनल्स की 2 सीट्स हैं। बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी करते हो तो 30 सीट्स हैं ओपन की, 4 हैं एनआरआई की, 2 हैं फॉरेन नेशनल्स की। बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी करते हो तो 15 ओपन की हैं, 2 एनआरआई की हैं, 1 फॉरेन नेशनल की है। बीएससी ऑनर्स बायोफिजिक्स करते हो तो 25 सीट्स हैं ओपन की, 4 हैं एनआरआई की एंड ओनली 1 सीट है फॉरेन नेशनल्स की, ठीक है जी। तो ये सारी हैं। अब इसमें आपकी एलिजिबिलिटी कवर हो गई, जो सीट्स अवेलेबिलिटी हैं वो कवर हो गया, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एग्जाम में आते हैं वो हो गया। अभी रह गया है इसका एग्जाम पैटर्न, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो सीट्स काफ़ी लिमिटेड हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आपको प्रेपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। इसमें एग्जाम पैटर्न जैसे मैं अभी बताऊंगी, उससे पहले मैं बता दूं कि सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपको अब से लेकर आपके एग्जाम तक पूरी प्रेपरेशन करवाई जाएगी। इसमें जो क्वेश्चंस आपको क्लास में थ्योरी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि आपको आपके फाइनल एग्जाम दैट इज पीयू सीटी यूजी में पूछे जाते हैं। तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं और आपका क्या लेवल है, कितने आपके ठीक हैं कितने नहीं ठीक। एक्चुअली हमने एसईसी ने एक पोर्टल डिजाइन किया हुआ है जिसमें कि आपको ऑनलाइन जो है वो सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है।
आप घर बैठे भी हमें लाइव क्लासेस के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बस क्लास जो है वो डेली लगाई जाएगी लाइव क्लास के थ्रू। आपको स्टडी मटेरियल हमेशा अवेलेबल होएगा, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए उसी के अकॉर्डिंग सारी प्रेपरेशन जो है वो हमारी रहेगी। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्लेड नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं जिसका एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न में पहले तो आप कॉम्बिनेशन अपना सिलेक्ट कर चुके होंगे कि आप पीसीएम या पीसीबी के सेक्शन से हो। मैं दोनों का ही बता देती हूँ। फिजिक्स के यहाँ पे आपको 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होएगा, तो 120 आपके यहाँ पर मार्क्स हो गए, जिसके लिए आपको 70 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी 60 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आएंगे, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन को दिए जाएंगे और 120 आपके हो गए मार्क्स और 70 मिनट्स दिए जाएंगे। सेम ही वे बायोलॉजी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो वो है, मीन्स अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो लिया है तो बायो के भी 60 क्वेश्चन, 2 मार्क का ईच क्वेश्चन, 120 मार्क्स एंड 70 मिनट्स। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया है तो मैथमेटिक्स के भी 60 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, 120 मार्क्स हो गए और 70 मिनट्स मिलेंगे। तो टाइम काफ़ी लिमिटेड है, 70 मिनट्स में आपने 60 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। आपको बहुत क्विकली ये करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक होता है तो आपको 2 मार्क्स जो है वो यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक होता है तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे। सो क्लियरली 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तुक्का नहीं करना होता जब नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान से सोच के जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। गलत नहीं करना होता, कुछ भी जो आता है वही करना है। ये नहीं कि टिक कर देते हैं जी कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव है ना, लग रहा है, ये ऐसा नहीं। जो आता है पूरा सोच के समझ के वही है। फिर ये पेपर जो है वो OMR शीट्स पे आपको होना है, पेन एंड पेपर बेस्ड है। क्वेश्चन पेपर के साथ आपको OMR शीट प्रोवाइड करी जाएगी, जिसमें जो देख के आपने वही, जैसे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो उसका वही वाला करेक्ट वाला आपने वहां पे टिक करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको सारा पेपर जो है वह पूछा जाएगा। तो यही है इसका एग्जाम पैटर्न। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, सिलेबस में तो हमें काफी कुछ है, बट स्टिल जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनमें से ज्यादातर चीजें पूछी जाती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपनी प्रेपरेशन भी करनी है। नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का नहीं लगाना। हमारे पास स्पेशल बैचेस हैं, ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले नंबर पे कांटेक्ट कर लो। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। इस चैनल पे Q&A सेशन चलते हैं, जिसमें जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो हम एक अलग वीडियो में सिर्फ उन डाउट्स को ही क्लियर करते हैं रिगार्डिंग एडमिशन या रिगार्डिंग एग्जाम। तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका भी डाउट जो है वो किसी वीडियो में कवर किया जाएगा। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर आप किसी और कोर्स में प्रोसीड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी है, या फिर इसमें जो बॉटनी है, जोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी से बहुत सारे हैं, तो उसके सेपरेट वीडियोस हैं इसी चैनल पे, आप चेक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक डेट्स नहीं देखी हैं तो वो पहले नंबर पे देख लो। डेट्स को देखते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करो, ओनली देन आप फर्दर इसमें प्रोसीड कर पाओगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू इन द क्लास।